हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आए हो अच्छे होंगे और होना भी चाहिए। तो गाइज आप सभी मज़े में हैं, यही बहुत अच्छी बात है। और तो गाइज वही सुबह का रूटीन फिर से शुरू हो चुका है। सफाई में लग चुकी हूँ, ऊपर गेहूँ सूख रहे हैं, कपड़े भी सुखा दिए, नाश्ता भी कर लिया। फाइनली सारा काम तो मेरा हो चुका है और मैं लगा रही हूँ अब झाड़ू। और प्रिया कर रही है दूसरी रसोई साफ। वो लग चुकी है अपने काम में और मैं भी अपने काम में लग चुकी हूँ। गाइज गाने चला रखे हैं, ये देखिए गाने चल रहे हैं, वो लगा रखे, मैंने गाने चला रखे। और प्रिया लग रही है उधर काम पे अपने पे, मैं अपने काम पे लग रही हूँ। मैं कर रही हूँ वही झाड़ू पोछा। और यहाँ देखिए इंडक्शन पे सब्जी छोड़ दी है क्योंकि आज रसोई में कुछ काम नहीं होगा। आज हम सिर्फ बनाएंगे राजमा चावल। रसोई साफ करने के बाद रोटी बनाने का तो मन ही नहीं करता, ऐसा जी करे बस रसोई साफ पड़ी रहे, देखते रहें देखते रहें देखते रहें। तो आज पहले फाइनल हो चुका था। प्रिया बोली सुबह ही कह लगी कि मैं आज रसोई साफ करूंगी, तो आज सब्जी बता पहले क्या बनेगी। मैंने कहा तो राजमा बना ले, राजमा चावल बन जाएंगे। वैसे भी काफ़ी दिनों से राजमा चावल बने ही नहीं, बहुत दिनों से राजमा चावल नहीं बने। गाइस छोले तो 3 बार बन ले लेकिन राजमा नहीं बना। तो मैं अपने काम पे लग गई, प्रिया अपने पे लग गई है। आइए देखते हैं कितना सामान उसने निकाल लिया। और प्रिया लग गई है पूरा अपना सामान निकालने। सब्जी पहले ही छोड़ दी है दोनों जनों ने मिलकर। और ये देखिए गाइस आधा सामान तो इसने निकाल दिया, ये देखिए। तो गाइज़ देखिए काम की शुरुआत हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं सबसे पहले लगी हूँ बाहर का काम करने। मम्मी पापा का कमरा है तो यहाँ सबसे बाहर जो है ये मम्मी पापा यहाँ रहते हैं, सोते हैं। तो ये मम्मी पापा का बिस्तर मैं सही कर रही हूँ और यहाँ मैं चला रही हूँ गाने चला करके जो मैं काम करूँगी, काम जल्दी से हो जाएगा और अच्छे से जल्दी काम नहीं बढ़ेगा। दिमाग एकदम फ्रेश रहता है, मूड एकदम फ्रेश रहता है। यहाँ मैंने टीवी चालू कर दिया और मैं बेडशीट झाड़ के बिछा रही हूँ। और यहाँ मैं सोफ़े के कवर, ये पूरा बेडरूम में एकदम साफ क्लीन कर दूँगी। जैसे अभी ये बेडशीट बिछाना, सोफ़े करना, सारे काम करना। मम्मी कुछ आके मुझे बोल रही है, मैं बोल रही हूँ मम्मी से मका आप बाहर बैठ जाओ, मैं जाके सारा काम कर दूँगी। और रसोई भी आज साफ़ करें तो मम्मी पापा बाहर घूमने के लिए चले गए, तो इतने हम यहाँ पे सारा काम कर देंगे, निपटा देंगे, सारा काम जल्दी जल्दी हो जाएगा। और गाइज़ प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं यहाँ कौन से गाने चला रही हूँ। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैंने यूट्यूब पे गाने लगा दिए हैं। और यहाँ मैं बेडशीट बिछा रही हूँ मम्मी पापा के बिस्तर की, और झाड़ के बिस्तर कर रही हूँ साफ़ क्लीन एकदम। रोज़ का काम रहता है, रोज़ बेडशीट बिछानी, रोज़ करनी। और सिर्फ इस बिस्तर पे पापा मम्मी ही बैठते हैं, बाकी और कोई नहीं बैठता, बच्चे भी नहीं बैठते। क्योंकि पापा मम्मी वैसे तो हर वक्त हर टाइम रहते हैं, बस 1 घंटे के लिए बाहर निकल जाते हैं क्योंकि जिससे कि हम सफाई कर सकें। क्योंकि हम घूंघट निकालते हैं तो घूंघट में सफाई अच्छे से नहीं हो पाती और ऐसे बिस्तर भी एकदम क्लीन नहीं हो पाएगा, तो वो तो काम चलाऊ काम होएगा, तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए पापा मम्मी बाहर चले जाते, मम्मी पापा को लेकर बाहर चली जाती, कहती चलो 1 घंटा घूम लेंगे तो बहू साफ़ कर देंगी। तो मैंने बेडशीट बिछा दिया और ये मैंने सोफ़े भी सही कर दिए हैं। जैसे कि मेरे सोफ़े हो रहे थे, सब बैठते हैं तो सोफ़े सिकुड़ ही जाते हैं, तो इस सोफ़े भी मैं कर रही हूँ सही। और वैसे तो सही होना हो, रोज़ झाड़ के इनको बिछाना ही होता है क्योंकि धूल मिट्टी तो जम ही जाती है। तो गाइज़ यहाँ चल रहा है मेरा प्रॉपर काम और प्रिया का अंदर चल रहा है, दोनों ही लगे हुए हैं हम काम पे, दोनों सफाई। फिर दोबारा पता नहीं गाइज़ क्या हो रहा है कि धूल मिट्टी इतनी जम रही है बहुत ज़्यादा, और पंखों पर भी दोबारा से धूल मिट्टी जम गई, बारीक रेत जम रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। ये यहाँ आधा सामान तो निकाल दिया, लेकिन सब्जी भी तो बननी ज़रूरी है। तो आज हमने सोचा कि राजमा चावल बनाएंगे। तो यहाँ भाई साहब उसका तड़का तैयार करें, कह रहे कि मैं तेरी थोड़ी हेल्प करवा देता हूँ। और बाहर इंडक्शन गैस पे तैयार करके तड़का, और इंडक्शन चूल्हे पे कुकर रख देंगे तो राजमा भी बनता रहेगा। और राजमा बनने के साथ साथ राजमा बन के बाहर ही तैयार हो जाएगा, तो फिर मैं चावल उबाल दूँगी तो राजमा चावल ही बन जाएंगे। क्योंकि रसोई साफ़ करने में काफ़ी टाइम लगेगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे तो लगेंगे, ऊपर से नीचे तक की पूरी रसोई साफ़ करनी है। और यहाँ ये इसने छोंक दिया राजमा और ये रख दिया बाहर इंडक्शन चूल्हे पे, और रसोई हो चुकी है बिल्कुल सफ़ा होने के लिए तैयार। देखिए गाइस प्रिया अपने काम पे लग चुकी है और मैं अपने काम पे लग चुकी। जैसे कि आप देख रहे हैं बाहर का बिस्तर साफ़ करके अब मैं अंदर से झाड़ू लगाती बाहर को चली जाऊंगी, और बाहर से सबसे बाहर से सफाई करती फिर अंदर को आ जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा देर मम्मी पापा को बाहर बैठना भी सही नहीं लगता। तो मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ और प्रिया अपने काम पर लगी है। इतने प्रिया रसोई साफ़ करेगी, इतने मैं ऊपर का सारा काम निपटा दूँगी, जैसे कि झाड़ू पोछा है और कपड़े हैं और ऊपर की सफाई है, जो भी कुछ है मैं सारा काम ये निपटा दूँगी। प्रिया को 1.5 से 2 घंटे लगने वाले हैं। जब मेरा काम नहीं जाएगा तो मैं उसकी थोड़ी हेल्प भी करा दूँगी। देखते हैं कब तक मेरा काम निपटता है, कब तक प्रिया का काम निपटता है, कुछ समझ में भी नहीं आता। ये मेरा कमरा है और बच्चे यहाँ पर सो रहे हैं। अभी मैंने बच्चों को नहीं उठा रही हूँ कि
मैं बोल रही हूँ कि सोने दे, फिर इनके नाश्ते की तैयारी हो जाएगी। कोई सा बोलेगा मुझे ये चाहिए, वो बोलेगा मुझे ये चाहिए। इनकी फरमाइशें ही पूरी नहीं होकर देती। इनकी फरमाइशों का तो पता ही नहीं चलता। कुछ भी सब्ज़ी बना लो इन्हें वो पसंद ही नहीं आती। बाहर का मंगा दो तो वो अच्छा लग जाता है, चाहे होटल की तो इन्हें दाल भी अच्छी लग जाती है, और गाइस घर की तो इन्हें दाल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है सभी के घर में बच्चों का यही हाल है, क्या मेरे घर में यह हाल है? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना कि आपके घर में कैसे बच्चे आपको भी ऐसे परेशान करते हैं कि जिस तरीके से मुझे बच्चे परेशान करते हैं। हर वक्त कहते हैं कुछ अच्छा सा बना लो, कुछ अच्छा सा बना लो। देखिए गाइस, इतना सामान तो इसने निकाल दिया, आधा सामान तो निकाल के बाहर रख दिया। ये डिब्बे खाली इसने कर दिए हैं पूरे अच्छे तरीके से, और अपना यही रख रखा है। रेडियो भी अभी यार इसलिए चलाएगी। अब मैं बाहर का टीवी बंद कर दूंगी। और ये देखिए गाइस, ये चल रहे हैं, वो चला दूँ? अभी तो पानी आ रहा होगा, इस पानी का तो इस्तेमाल कर ले। और सर इसका बड़ी काम है तो पहले कहाँ, अभी कितने आ रहे हैं उसे ले ले। सब बीच वाली को क्यों चला रही है? ज़्यादा ज़्यादा पानी में जल्दी साफ हो जाएंगे। अब जब पहले बड़े डिब्बे बंद होंगे तब चलेंगे। नीचे बैठ के मजेंगे, सामान नहीं पड़ेगा। हाँ नहीं, सामान नहीं काट रहे, सारा काम सामान काटो। पहले ऊपर से करती है ये, सिर्फ जैसे हुआ करी थी पहले हमारे तो यही तो टिक सामान के बाद, क्योंकि ऊपर से साफ होती आवे ना तो फिर सही लगे। ये देखिए गाइस, इसका भी एक कप सामान निकाल के आज इसे भी कंप्लीट साफ कर देगी। सामान बाहर काट के जब करेगी जब तो सही साफ होगा अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। और आपको पूरा प्रोसेस में दिखा दूंगी। लग रही है बेचारी कैरी बड़ी, अब चलाएगी अपने गाने और डांस करती करती सारा कर लेगी। ये देखिए गाइस, पूरा सामान निकाल दिया है बाहर, कुछ रख दिया पूजा के कमरे में, कुछ रखा है इधर, और डब्बे भी सारे खाली हो चुके हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने पूरा घर का सामान कल ही मंगा लिया था। तो प्रिया तो बोल रही थी कि अभी मत सामान मंगा, पहले रसोई साफ़ करूँगी जब सामान मंगाना। लेकिन मैंने कह दिया कि सामान आ जाएगा, रसोई साफ़ हो जाएगी, फिर गैल की गैल एडजस्ट हो जाएगा, फिर बाद में परेशानी होगी। तो यही काम हुआ, मैंने पहले सामान मंगा लिया और अब रसोई साफ़ हो रही है। पूरे डब्बों में से एक एक सामान रिता के साफ़ हो रहे हैं। गाइस ऐसे रसोई कम से कम 1 महीने में तो साफ़ होनी ही चाहिए। और प्रिया अपने काम पे लगी, मैं अपने काम पे, मैं झाड़ू पोछा कर रही हूँ। झाड़ू मैंने लगा दिया। अब मैं सबसे बाहर से सफाई करने लगूंगी और तब अंदर की तरफ आऊँगी। और ये प्रिया पूरा सामान A to Z निकाल रही है पूरा। सबसे पहले वो ऊपर का करेगी, ऊपर का करने के बाद जब नीचे से करती आएगी, पहले सबसे पहले ऊपर का, फिर बीच वाली करेगी, फिर नीचे से, और फिर सबसे नीचे से। तो ऐसे एकदम रसोई क्लीन हो जाती है, बहुत ही अच्छे तरीके से क्लीन हो जाती है। और ये देखिए निकाल रही है सारा सामान धीरे धीरे, और कर रही है, ये भी कर रही है और मैं भी अपना काम कर रही हूँ। देखिए गाइस, लगी पड़ी है। आज तो इसने ठान ही ली है कि आज तो रसोई दूसरी भी क्लीन करके ही रहेगी। वो वाली तो इसने पहले कर दी थी और ये आज कर दी है। देखिए गाइस, इस जिन्ने का इतना फ़ायदा है कि पहले ऊपर की रसोई सही से साफ़ नहीं हो पाती थी। पहले चढ़ना भी बहुत मुश्किल होता था, कैसे कैसे चढ़ते थे बस हमें ही पता है। दरवाजे पर पैर रख के, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, लेकिन चढ़ जाते थे तो उतरना मुश्किल था। लेकिन अब ये जिन्ना जो आ गया है, इसकी वजह से हमारी सारी चीज़ बहुत आसान हो गई हैं, जब पूजा का साफ़ करना भी और ये ऊपर की रसोई साफ़ करनी हुई। देखिए कितने आसानी से ऊपर की रसोई भी साफ़ हो जाएगी और अच्छे से बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। तो गाइस हम क्या करते हैं, ये जो पेपर है इनको हम धो के साफ़ करके बिछा देते, लेकिन इनके ऊपर हम अखबार बिछा देते हैं। इससे ये ज़्यादा गंदे नहीं होते, सिर्फ सामने के गंदे होते हैं। तो इन्हें हम रोज़ भी साफ़ कर सकते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि ऊपर इसने सफाई कर दी, तो और ये ऊपर के डब्बे हैं, इन्हें साफ़ कर रही है। डब्बों को साफ़ करने के बाद फिर हम इन्हें बाद में सामान भर के हम लगाएंगे। सामान भर लगाने के बाद फिर ये भर जाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेरे चावल ख़त्म हो चुके हैं। इन डिब्बों में मेरे में चावल भरे थे और वो चावल हो चुके हैं ख़त्म। अब दोबारा से चावल आएंगे तब जाके हो गए। ये देखिए सारा सामान इधर रखा हुआ है, और इधर गाइस कितना सामान होता है रसोई में। सारा सामान रसोई एडजस्ट कर लेती है। छोटी सी रसोई इतना सामान भर लेती है कि कुछ समझ में भी नहीं आता। इतना सामान जब निकालते हैं तब हाय राम, इतना सामान भरा था रसोई में। ऊपर से क्लीन करने के बाद अब आ गई है नीचे वाली रैंक पर, और नीचे वाली रैंक कर रही है साफ। गाइस पता नहीं आज मेरी वीडियो को सुबह क्या हो गया। मैंने सुबह वीडियो डाली थी और उसमें कुछ भी समझ नहीं है, सिर्फ आवाज़ दिखाई जा रही है। फ़ोटो तो कुछ भी नहीं नज़र आई। पता नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम थी कि क्या थी, मुझे समझ नहीं आया। तो ये व्लॉग मैं दोबारा डालती हूँ प्लीज़ गाइस, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और प्लीज़ आप इस व्लॉग को ज़रूर देखें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और मुझे मेरी गलतियाँ भी बताना गाइज़, क्या क्या गलतियाँ मैं कर रही हूँ, तो कम से कम वो गलतियाँ सुधारने की कोशिश करूँगी। तो गाइज़ इसीलिए दोबारा मैं व्लॉग डाल रही हूँ, क्योंकि उसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जो देखा उसमें मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। सिर्फ 2 मिनट 37 सेकंड की जो वीडियो थी वही नज़र आ रही थी, उसके बाद कोई भी वीडियो नज़र नहीं आई। तो इसलिए मैंने दोबारा ये व्लॉग डाला है और दोबारा से मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि करने में बहुत मेहनत लगती है गाइज़। तो इसलिए मैं सुबह से बहुत टेंशन में थी। तो इसलिए मैंने अब जाकर ये डिसाइड करा है कि मैं अब इस व्लॉग को दोबारा से डालूंगी, दोबारा एडिट करके, और दोबारा से मैं इस व्लॉग को कर रही हूँ। तो इसमें कुछ कमियाँ नज़र आए तो प्लीज़ गाइज़ मुझे ज़रूर बताना। तो गाइज़ ये देखिए नीचे की भी साफ़ हो चुकी है और लगे हैं दोनों बहनें मेहनत पर।
तो देखिए गाइस, अब बारी है सबसे नीचे की रसोई की सफाई करने की, जो कि सबसे नीचे से सबसे लास्ट में साफ़ होती है। तो ये वही हो रहा है। अब प्रिया कर रही है तवा मांझ रही है। तवा वैसे तो मांझ के तैयार कर दिया, लेकिन जो सफाई में जो सारी चीज़ों की सफाई होती है एकदम ऐसे होते है। और ये है तेल का डब्बा, ये नीचे रह गया था तो इसने ये साफ़ नहीं किया था, भूल गई थी। तो इसने वो तेल रिता कर इसने वो तेल फेंक दिया, करी इसे फेंक देती हूँ, उसमें पानी भर गया। और गाने चलाते चलाते काम हो जाता है, कुछ समझ में भी नहीं आता, कुछ पता भी नहीं चलता गाइस। इतनी जल्दी गाने चलाते चलाते हमारा काम हो गया, हमें कुछ समझ में नहीं आया। लगभग हम लगे थे 8 साढ़े 8 बजे, और 11 पौने 11 बजे, 11 साढ़े 11 बजे हमारा ये काम पूरा निमट चुका था। और निमटने के बाद से फिर सबने खाना खाया, और ऊपर जो गेहूँ जाके देखे तो वहाँ देखे गाइस, शाम को गए थे हम गेहूँ सुखाने के बाद। उसके बाद हम गए तो हमारे सारे कबूतर गेहूँ खा गए। कोई बात नहीं, चलो खा लेंगे, बेचारे पशु पक्षी, हमको भी तो दाना चाहिए। तो गाइस ये यहाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर रही है मोटर। भगवान की इतनी बड़ी कुदरत है, मेहर हुई है कि आज फाइनली सरकारी पानी भी इस टाइम तक आ रहा है, तो इससे अच्छी सफाई हो गई है। ये देखिए गाइस, फाइनली पूरी रसोई एकदम क्लीन हो चुकी है। और ये राजमा चावल भी बनके हो चुके हैं तैयार। ये देखिए मेरे राजमा की सब्ज़ी, ये राजमा, और कुकर में चावल है, और अभी रोटियां बनेंगी। और ये देखिए ये इधर से भी पूरी एकदम क्लीन हो चुकी है, बहुत अच्छे से रसोई साफ़ हो गई। ये देखिए डब्बे कैसे चमक रहे हैं, एकदम चमक मार रहे हैं डब्बों में। देखिए ये होती है गाइस सफाई। सफाई करके जो मन खुश होता है, फिर ना मेरा रसोई में खाना बनाने का तो मन ही नहीं करता बिल्कुल भी। अब मेरा इसमें रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी। झाड़ू पोछा करके प्रिया की गैल मैं भी लग गई थी, तो ये डब्बे वब्बे मैंने इसके पकड़ा दिए, थोड़ी सी हेल्प करवा दी है, मेरा काम निपट गया था। और ये देखिए ऊपर अचार वगैरह रखे, और ये डब्बे हो चुके हैं खाली। अब इनमें भरा जाएगा सामान। और कल मेरा सामान पूरा आ चुका था, तो सारा सामान फाइनली इन डब्बों में कर दिया था। तो उन डब्बों में चावल वगैरह एक्स्ट्रा जो ज़्यादा चावल होते थे वो रख जाते थे, और इसमें रखे जवे। तो चावल मेरे ख़त्म हो चुके हैं, चावल अब आएंगे तो जब वो भर जाएंगे। गाइस ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुकी है एकदम रसोई कंप्लीट। ये देखिए चमक अलग ही मारी रसोई साफ़ होने की। और यहाँ इधर से भी और उधर से भी सारी एकदम कंप्लीट हमने रसोई कर दी है फाइनली। मेरा मन बहुत खुश।